Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. मुख्यमंत्री आवास में होगा राज्य स्तरीय स्पेस मीट का आयोजन। सीएम धामी और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण करेंगे शिरकत। इसरो संगठन दिल्ली से पहुंच रहा देहरादून। पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बाजपुर में की बैठक, कहा सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव की करें तैयारी। पीएम मोदी के मन की बात का 123वां संस्करण मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 71 में कार्यक्रम को सुना। देहरादून में 82 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया लोकार्पण, साथ ही भवन परिसर में किया वृक्षारोपण। धनौरी में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर बैठक में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर कल उत्तराखंड राज्य स्तरीय स्पेस मीट का आयोजन होगा, जहां सीएम धामी और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में आपदा अनुसंधान और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सम्मेलन आयोजित हुए। विश्व आपदा सम्मेलन में भी देहरादून में हुआ था आयोजित। हर साल अनेक प्रकार की आपदाओं का करना पड़ता है सामना। इसरो संगठन दिल्ली से पहुंच रहा देहरादून। इसको नवाचार को देगा बढ़ावा और इसी के साथ सम्मेलन में होगा मंथन और चिंतन से निकलेगा अमृत। पिछले सालों में हमने जो विश्व स्तरीय सम्मेलन है या आपदा के क्षेत्र में है या अन्य अनुसंधान के क्षेत्र में है, पर्यावरण के संबंध में बहुत सारे इस प्रकार के आयोजन हमने किए हैं। विश्व आपदा सम्मेलन भी यही हुआ था और उस समय हमारा सिलकारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था। एक देहरादून का रेजोल्यूशन भी इसमें पास हुआ था। वो केवल हमारे लिए नहीं, वो पूरी आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला है। आपदाएं क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष इनका सामना करना पड़ता है, कभी लैंडस्लाइड के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, बादल फटना हो, अलग अलग प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसरो जैसा संगठन हमारे राज्य में आगे बढ़ चलकर जो है नवाचार को और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, अन्य खोज करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। हम उनका सबका स्वागत करते हैं और निश्चित है कि जो सम्मेलन होगा उसमें मंथन चलेगा। मंथन से, चिंतन से अमृत निकलेगा और अमृत हमारे साथ साथ पूरे भारत के लिए और दुनिया के लिए काम आएगा। और भाई कांग्रेस की पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बाजपुर में की बैठक। चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेसियों के साथ विस्तृत चर्चा की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का भी आह्वान किया। सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी करें। कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। पंचायत चुनाव में कांग्रेसियों को एकजुट होने की जरूरत। कांग्रेस की लड़ाई अभी बाकी, जहां बीजेपी को जनता देगी करारा जवाब। तो कांग्रेस की पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। और आप लोगों ने हमेशा कांग्रेस को इस पर आगे को अपना सहयोग भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, सहयोग भी दिया है और जीत भी दी है। ये जीत आप सबकी जीत रही है और इतना मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हर गांव में, हर क्षेत्र में विकास की किरणों को पहुंचाने का काम आप लोगों ने किया है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई शिकायत किसी गांव की या हमारे खिलाफ, इस पलारी के खिलाफ रही हो कि क्षेत्र में विकास नहीं किया, यहां पर कहीं भेदभाव किया गया है, अनदेखी की गई है। ये अक्सर आप लोग गवाह है और भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में सांसद भी चुन के गए हैं, भारी मतों से जीत भी हासिल की है और उनकी सरकार भी है। तो विकास का ताना बाना है, विकास की जो गति है, इनके द्वारा कहीं पर दिखाई देती है, किसी गांव में दिखाई देती है। काशीपुर नगर निगम की तस्वीर कुछ और होती है।
ये सब जानते हैं, काशीपुर और भाजपा के हमारे साथी हैं जो राजनीति में पहली पक्ष निगाह रखते हैं। सब कुछ आपने देखा है और गीता में चुनाव हार गए। और इस चुनाव में भी मैं इसलिए कह रहा हूं, एकजुट होने की जरूरत है। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, एक तालमेल बनाने की जरूरत है, समन्वय। और मैं चाहूंगा कि एक चुनाव संचालन समिति बननी चाहिए, दुनिया और चुनाव अभियान समिति। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 71 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता पर चर्चा की और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में देशवासियों को स्मरण कराया। उन्होंने भारत के ट्रेकोमा मुक्त होने की उपलब्धि, पर्यावरण का संरक्षण, धार्मिक यात्राएं, बोडोलैंड में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट और मिशन फॉर मिलियन ट्रीज जैसे अभियान का उल्लेख कर देश के सकारात्मक विकास की झलक प्रस्तुत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों से आत्मीय संवाद है, जिसके माध्यम से वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों को उजागर करते हैं। यह कार्यक्रम देश को जोड़ने और जागरूकता बढ़ाने का प्रभावशाली मंच बन चुका है। मंत्री जोशी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नियमित रूप से मन की बात कार्यक्रम सुने, जिससे उन्हें समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा और ऊर्जा मिल सके। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड नंबर 6 दून विहार में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि के तहत 82 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने भवन परिसर में फलदार वृक्षारोपण किया और क्षेत्रवासियों से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने सामुदायिक भवन का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा भी की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना है। कहा कि डबल इंजन सरकार, जनता के द्वार का संकल्प लेकर राज्य सरकार लगातार जनसेवा में कार्यरत है। मंत्री जोशी ने इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को भी याद किया और कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जो चेतावनी दी थी, एक देश में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, वे सिर्फ नारा नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता के लिए दिया गया उनका तेजस्वी संदेश था। आपको नमन करता हूं। एक बार नहीं, 4 बार आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे सेवक बनाकर सेवा करने का मौका दिया। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। मैं भी अभिमन्यु जी से कह रहा था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाने आया था कपूर साहब का, उनकी स्मृति ने एक बहुत बड़ा 12 करोड़ का बनाया था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, लेकिन आज मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और साथ काबिना मंत्री के रूप में आपके बीच में हूं। और आज सुबह जब इस कार्यक्रम के लिए मैं आने की सोच रहा था तो मेरे मन में आया, अभी कुछ दिन पूर्व हमने आज जिन महानायक को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी पुण्यतिथि में, और आज भारतीय जनता पार्टी जहां भी है, आपके विचारों को आत्मसात करते हुए आज दिल्ली के अंदर लगातार तीसरी बार हमारी सरकार हुई। जो धारा 370 से जिसको हमने अभी समाप्त किया, आज शुरू से उसके विरोधी थे। उन्होंने कहा था एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान और एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे। पहले कश्मीर में जाने के लिए परमिट लिया जाता था, उसका विरोध करते हुए आप गिरफ्तार हुए और एक स्टूडेंट की दर्द किया। तो आज इस भवन का नाम हमने जुबान सचिव के नाम पे रखा है। और अभी मैं आपको बता रहा था कि ऐसे मैंने 60वां बनाया है, इसका 60 है इस भवन की चिट्ठी।
मैंने पूरी विधानसभा उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ निजी सचिवों के पद पर तैनात और उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा ने गीत के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया है। गीत में भूपेंद्र बसेड़ा मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रहे हैं। गीत हर उन श्रोताओं के दिल को छूता है जो अपने गांव की भलाई और अच्छाई चाहता है। आइए अब आपको सुनाता है जहां भूपेंद्र बसेड़ा का ये गीत। नली जी वोट करूंला, अवश्य करूंला। प्रतिनिधि चुन नली जी वोट करूंला, अवश्य करूंला। जिला पंचायत सदस्य चुनूला, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनूला और चुनूला अपनो प्रधान। पंचायत चुनाव आईरान हम करूंला जरूर मतदान। पंचायत चुनाव आईरान हम करूंला जरूर मतदान। पंचायत चुनाव आईरान वोटर सब वोट दिन बूथ तलक जौला। वोटर सब वोट दिन बूथ तलक जौला। अपनी पसंद हम वोट दिभे बतौला। अपनो मन को नेता वोट दिभे चुनोला। प्रतिनिधि चुन नली जी वोट करूंला, अवश्य करूंला। प्रतिनिधि चुन नली जी वोट करूंला, अवश्य करूंला। जिला पंचायत सदस्य चुनूला, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनूला और चुनूला अपनो प्रधान। पंचायत चुनाव आईरान हम करूंला जरूर मतदान। पंचायत चुनाव आई। लगातार हो रही बारिश के चलते कारगिग्रांट क्षेत्र में नदी किनारे बने 2 मकान गिर गए और 2 मकानों में दरार आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस बल और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। वहीं एसएसपी अजय सिंह अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी ने उपस्थित पुलिस बल और फायर सर्विस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत आसपास के मकानों को खाली कराने और भीड़ नियंत्रित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल को नियुक्ति करने के निर्देश दिए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि घटना में किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मौके पर 2 मकान ढह गए हैं और 2 मकानों में दरारें आई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के 10 मकानों को खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मौके पर भीड़ नियंत्रण के लिए पीएसी बल को नियुक्त किया गया है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर कलगढ़ थाना प्रभारी रविंद्र चौधरी ने धनौरी चौकी प्रभार में प्रांगण में एसपीओ और गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि जुलाई माह के प्रथम सप्ताह के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आपसी समन्वय स्थापित कर कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेले के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने वाले आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस का सहयोग करने की आमजन से अपील भी की गई। बैठक में क्षेत्रीय ग्राम प्रधान सहित होटल ढाबा स्वामियों ने भाग लिया और समस्त गणमान्य लोगों ने पुलिस को आश्वासन देते हुए कहा कि बीते साल की तरह की हम सभी मिलकर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराएंगे और पुलिस प्रशासन का हर संभव सहयोग करेंगे। छिंदरवाला में जिला कांग्रेस कमेटी और रायवाला ब्लॉक कांग्रेस की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेसियों ने पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा कर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की मजबूती के लिए विचार विमर्श किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला और जिला अध्यक्ष मोहित ओंडियाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। इस बीच आपको बता दें, संगठन के साथ लगातार कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को ही पंचायत चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी।
भारी बारिश की वजह से उफान पर आए नदी नाले और गंगा के रौद्र रूप को देखकर तहसील पुलिस और नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और ऐसे में एसडीएम योगेश मेहरा, सीओ संदीप नेगी और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुनादी कर लोगों को गंगा और बरसाती नदियों से दूर करने के लिए भी कहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को देने के लिए भी निर्देशित किया और साथ ही एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया है कि पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा में बाढ़ का नजारा दिखाई दे रहा है और इसके अलावा चंद्रभागा नदी में भी पानी का बहाव तेज है, इसलिए लोगों को गंगा और सहायक नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तहसील प्रशासन शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन की टीम हाई अलर्ट पर तैनात है। ऐसे में जल भराव वाले इलाकों में पंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और इसी के साथ साथ नगर निगम पूरी तरीके से इस समय सक्रिय नजर आ रहा है। एसडीएम योगेश मेहरा, सीओ संदीप नेगी और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने त्रिवेणी घाट पर और चंद्रेश्वर नगर का निरीक्षण किया है, जहां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए और इसके साथ ही साथ गंगा बरसाती नदियों से दूर रहने के लिए भी कहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना तुरंत तत्काल उच्च अधिकारियों को देने के लिए भी निर्देशित किया गया और ऐसे में एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा में बाढ़ का नजारा दिखाई दे रहा है और इसके अलावा चंद्रभागा नदी में भी पानी का बहाव तेज है, इसलिए लोगों को गंगा और सहायक नदियों से दूर रहने के लिए सलाह दी गई है। तो वहीं तहसील प्रशासन शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन की टीम हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। जलभराव वाले इलाकों में पंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। तो ऋषिकेश से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और नगर प्रशासन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए नजर आ रहा है। जो लगातार बारिश का अलर्ट भी है और वर्षा भी लगातार जिस तरह से हो रही है, तो नगरीय ऋषिकेश के अंतर्गत जो नगरीय क्षेत्र है उसमें नगर निगम, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस के साथ हम ज्वाइंटली स्थिति को नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो संबंधित जो विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और जहां भी जलभराव की स्थिति है उसको पंप इत्यादि के माध्यम से निकाला जा रहा है। और खास तौर से चूंकि सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है ऋषिकेश अंतर्गत वो त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर का क्षेत्र है, जिसका आज मैं नगर आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक के साथ एक ज्वाइंट हमने विजिट भी किया और लगातार जल पुलिस के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को घाट की तरफ जाने से और जो इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे जाने से रोका जा रहा है और लगातार जो है उसको अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को सजग करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारी जो टीम है ऑलरेडी आईआरएस सिस्टम के अंतर्गत पहले से अलर्ट मोड पे है और पुलिस विभाग के द्वारा खासतौर से जल पुलिस और एसडीआरएफ को मुस्तैदी के साथ त्रिवेणी घाट क्षेत्र और संलग्न जो चंद्रेश्वर नगर का क्षेत्र है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है उस पर अलर्ट मोड में रखने के लिए निर्देशित किया गया। ऐसे आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत जो बाढ़ चौकियां थी वो एक्टिवेट हैं और आपदा कंट्रोल रूम भी लगातार एक्टिवेट किया गया है और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ घरों में पानी घुस गया है या किसी के बर्तन और जो कपड़े इत्यादि जो चीजें रहती हैं ये अगर नष्ट हो गए, इनको क्षति हुई है, तो अहेतुक सहायता वितरित करने के लिए विदिन 24 आवर जो है वो तहसीलदार ऋषिकेश को निर्देशित किया। प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर मालसी डियर पार्क के निकट पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित हो गया है, जिसका लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। तो वहीं क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। वहीं ओल्ड मसूरी रोड पर हयात होटल के निकट भूस्खलन हो गया है, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई है। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता रणजीत सिंह के साथ विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और शीघ्र भूस्खलन क्षेत्र पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि सूचना के बाद पुल का निरीक्षण किया गया है। पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि इसकी मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और 5 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। तो वहीं समाज सेवी मनीष गौंडियाल ने कहा है कि उन्होंने पूर्व में भी क्षतिग्रस्त पुल को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया था। इसकी सूचना मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजी गई थी, लेकिन अभी तक इसका ट्रीटमेंट का कार्य नहीं किया गया है। तभी इस पर ट्रैफिक चल रहा है, सेहत को कोई भी खतरा नहीं है।
सेतु सुरक्षित है। ऊपर की तरफ से पानी आया है जिससे कटा हुआ है, लेकिन वहां पर हार्ड रॉक अभी स्थित है, स्टेबल रॉक वहां पर मिल रही है। तो काम अभी तत्काल शुरू होने जा रहा है। सुबह ही तत्काल आदमी भी लगा दिए गए थे और 4 से 5 दिन के पूरा भी हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसे खतरे की बात नहीं है। अभी पुल को कोई खतरा नहीं है। इसका इंस्पेक्शन बरसात से पहले भी कर लिया गया था और ये जो डैमेज हुआ है ये बरसात से सिर्फ उसके बीम वॉल को डैमेज हुआ है। पुल है और आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ इसमें दरारें आ गई हैं। नीचे जो पिलर हैं उसमें भी दरारें आ गई हैं। कभी भी दुर्घटना घट सकती है। ये मात्र एक रोड है जो ये मसूरी बाईपास के लिए जोड़ा जाता है। यहाँ से केंद्र से भी, दिल्ली से भी अन्य पर्यटक यहाँ से आवाजाही करते हैं यहाँ से। और उसमें हमने 2021 में भी ज्ञापन दिया था। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश के चलते हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क कर रही है। चारधाम यात्रा पर लगी रोक को लेकर हरिद्वार से चारधाम यात्रा को जाने वाले वाहनों को 24 घंटे के लिए सुरक्षित पार्किंग स्थलों पर होल्ड कराया गया है। हरिद्वार पुलिस ने यात्रियों से अपील कर रही है कि भारी बरसात को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर होल्ड करें और पहाड़ी मार्ग पर सफर करने से बचें। वहीं लगातार भारी बारिश के कारण मां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर नदी किनारे बसे लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लोगों को अनाउंसमेंट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी जा रही है। तो हरिद्वार से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश होने की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को लेकर हालांकि हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है और सबको अलर्ट करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही स्थानीय और पर्यटकों को भी सतर्क पुलिस करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी लगातार हिदायत दी जा रही है। तो देखिए, पर्वतीय जिलों में भारी बारिश के चलते हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क कर रही है। चारधाम यात्रा पर लगी रोक को लेकर हरिद्वार से चारधाम यात्रा को जाने वाले वाहनों को 24 घंटे के लिए सुरक्षित पार्किंग स्थलों पर होल्ड कराया गया है। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि रेलिंग के अंदर नहाए, गंगनहर में नहाने हेतु न जाए। पुनः ध्यान दें, सभी को सूचित किया जाता है कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि आप झुग्गी झोपड़ी खाली कर दें। पहाड़ों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का बहाव तेज हो रहा है। आए सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है, क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। तारीख को सूचित किया जाता है कि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने की दिशा में लक्ष्मण झूला थाना पुलिस लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर राम झूला चौक के निकट पुलिस के नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हस्ताक्षर कर ना नशा करूंगा न करने दूंगा का संकल्प लिया। मौके पर राम झूला क्षेत्र के व्यापारी भी पुलिस के साथ हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। व्यापारियों ने भी क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि थाना प्रभारी संतोष पैतवाल और चौकी प्रभारी उत्तम रामोला ने हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है। क्षेत्र के युवाओं के अलावा युवा टूरिस्ट ने भी हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने में अपना अहम योगदान दिया है। वहीं पुलिस कप्तान का मानना है कि जन जागरूकता से ही नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो नशे के खिलाफ लगातार देखिए यहां पर अभियान चलाया जा रहा है और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लक्ष्मण झूला से, जहां नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय के साथ साथ युवा टूरिस्ट भी यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे का संकल्प लिया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने के लिए ये बड़ी पहल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर लगातार लक्ष्मण झूला थाना पुलिस लगातार इस पहल को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर रामझूला चौकी के निकट पुलिस ने नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। जौनपुर की लोक संस्कृति पर आधारित पौराणिक और राजशाही मोड़ मेले की परंपरा आज भी अगलाड नदी में हर्षोल्लास के साथ मोड़ मेला मनाया गया, जहां पर अगलाड नदी में विभिन्न क्षेत्र से 10 बजे लोग एकत्रित होने का सिलसिला शुरू हुआ। नदी में मोड़ डालने से पहले जौनपुरी मोड़ गीत और रासो गीत के साथ शुरू हुआ। दोपहर बाद समय 1:15 पर
पांतीदार 16 गांव के ग्रामीणों द्वारा मोड़ का तिलक लगाकर नदी में ढोल नगाड़े और वर्ण सिंघा की धून पर मोड़ा नदी में डाला गया, जहां पर नदी में मोड़ पड़ने की प्रतीक्षा कर हजारों की संख्या में रह रहे लोग मच्छी पकड़ने के लिए लगभग 4 किलोमीटर लोग खड़े थे। और मोड़ मेला समिति के अध्यक्ष महिपाल सिंह सजवान ने बताया है कि यह मोड़ मेला टिहरी के राजशाही नरेंद्र शाह के समय से चली मेला, जो कि जौनपुर की लोक संस्कृति के संगम व आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जिस पर सरकार से पर्यटन मेला घोषित करने की मांग की है। ये जो है कम से कम 114 गांव का पौराणिक मेला है और ये पुरातन काल से राजा के टाइम से ये हमें व्यवस्था दी गई है। जब अंग्रेजों का शासन था उस समय से ये व्यवस्थाएं चली आ रही है और इसको जो 6-7 खतों के लोग हैं वो तो आते ही हैं। यहाँ से दूरस्थ हमारे देहरादून, जौनसार, बाबर, रोवाई आदि क्षेत्रों से भी इस मेले को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।